वर्णानाम अर्थसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अर्थात अक्षरों, अर्थ समूहों, छंदों और मंगलों को करने वाली विद्या की देवी माता सरस्वती और भगवान गणेश की मैं वंदना करता हूँ। जगत जननी प्रकृति स्वरूपा माँ जगदम्बा और सतीपति महादेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद के बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को पहचान नहीं सकते। इसके पश्चात माता, पिता व गुरुजनों की वंदना करके उनके आशीर्वाद से प्रभु श्री राम की जीवन अमृत कथा का वाचन आपके समक्ष अपने इस नवीन YouTube चैनल पुरातन कथाएं के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। माता सीता व प्रभु श्री राम के जीवन की यह अमर कथा हजारों वर्षों पश्चात भी पूरी तरह से प्रासंगिक है एवं हर भारतवासी स्वयं को इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। हम वर्तमान पीढ़ी का यह मौलिक दायित्व है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतीक पुरुष प्रभु श्री राम व माता सीता की अमर गाथा से परिचित करवाएं एवं उच्च संस्कारित करें। इस दिशा में मेरा यह छोटा सा प्रयास। हम राम कथा का शुभारंभ याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद से करते हैं। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रह चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान, परमार्थगामी हैं। माघ मास में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब तीर्थराज प्रयाग में देवता, दानव, किन्नर और मनुष्यों के समूह आदरपूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मुनि भारद्वाज का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय व श्रेष्ठ मुनियों के मन को मोहने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने आने वाले मुनियों का समाज भारद्वाज आश्रम में जुटता है। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान के पश्चात सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए, परंतु परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज मुनि ने रोक लिया। आदरपूर्वक उनके चरण धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र व कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का सार तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा यह संदेह निवारण कर सकते, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय व लज्जा आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा न ले रहा है, और लज्जा इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और नहीं कहता हूँ तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। और प्रभु, वेद, पुराण तथा मुनिजन यही कहते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता है। और इस प्रकार मुनि भारद्वाज याज्ञवल्क्य के सामने अपने संकोच व शंका को प्रकट करते हुए कहते हैं, हे मुनि, श्रेष्ठ संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान व गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंकर भी निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। हे मुनिवर, हे कृपा निदान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे समझा कर बताइए ये राम कौन है। एक राम तो अवध नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया व क्रोध में भरकर उन्होंने रावण का वध कर दिया। क्या यह वही राम है या कोई और भी राम है? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। जिस प्रकार से मेरा यह भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब मुनि याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो।
मन, वचन व कर्म से तुम राम के अनन्य भक्त हो, मैं जान गया हूं। तुम प्रभु श्री राम के रहस्यमय गुणों के बारे में विस्तार से मेरे मुंह से सुनना चाहते हो, इसीलिए मूढ़ बनकर ऐसा पूछ रहे हो, यह मैं जानता हूं। और मुनि याज्ञवल्क्य आगे बोलते हैं, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम की सुंदर कथा सुनाता हूं। बड़ा भारी अज्ञान महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली है। श्री राम कथा उस चंद्र की किरणों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदैव पान करना चाहता है। बिल्कुल ऐसा ही संदेह माता पार्वती ने किया था। तब महादेव ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर दिया और मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा महेश्वर का संवाद कहता हूं जिसे सुनकर हे मुनि तुम्हारा विषाद मिट जाए। और भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को सुनाई कथा कहने लगते हैं। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित्र की यह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषणी ने विस्तार से कहा था। दर्शकों, अब काकभूषणी के विषय में संभवतः अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, तो संक्षेप में मैं आपको काकभूषणी के विषय में बताता हूँ। काकभूषणी राम कथा का एक ऐसा पात्र है जिसने सबसे पहले राम कथा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई थी। प्रसंग ऐसा है कि जब लंका युद्ध में रावण पुत्र मेघनाद ने भगवान राम और अनुज लक्ष्मण पर नागफांस चलाया था, तब सर्पभक्षी पक्षीराज गरुड़ ने उस नागफांस को काटा और उनके मन में श्री रघुनाथ जी को लेकर एक संदेह उत्पन्न हुआ। संदेह यह था कि स्वयं परब्रह्म होते हुए भी उन्हें नागफांस कैसे बांध सकता है। तब वह नारद से इस विषय में चर्चा करते हैं। तब देवर्षि नारद उन्हें ब्रह्मा के पास जाकर अपना संदेह निवारण का परामर्श देते हैं। ब्रह्मा के पास जब पक्षीराज गरुड़ जाते हैं तो ब्रह्मा उन्हें आशुतोष भगवान शंकर के पास जाने के लिए कहते हैं। भगवान शंकर भी जब उनका संदेह निवारण नहीं कर सके और पक्षीराज गरुड़ को काकभूषणी के पास भेज देते हैं, जहाँ काकभूषणी उन्हें रामचरित की परम सुंदर कथा सुनाते हैं। अब काकभूषणी की कथा हम आपको आगे के अंकों में सुनाएंगे। इससे पहले हम इसी कथा को आगे बताते हैं। जो संवाद पक्षीराज गरुड़ और काकभूषणी के मध्य हुआ था, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण, मान, कथा और रूप सभी अपार, अगणित, असीम हैं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, अर्थात एकमात्र हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। धरा पर जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों का नाश कर देवीय शक्तियों की स्थापना करते हैं, अपने श्वास रूपी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। उनमें से एक दो का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। और भगवान शंकर आगे बताते हैं। श्री हरि के जय और विजय नामधारी दो
प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब जानते हैं। दोनों भाइयों ने सनकादि ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया और हिरण्यकश्यपु व हिरणाक्ष के रूप में जन्म लिया। देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। इन महापराक्रमी असुरों का वध करने के लिए भगवान श्री हरि को वराह रूप में जन्म लेकर हिरणाक्ष और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध करके अपने भक्त प्रहलाद का यश और मान बढ़ाया। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम दो बड़े बलवान राक्षस हुए। भगवान के हाथों मारे जाने के बाद भी हिरणाक्ष व हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण सनकादि के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः भक्त प्रेमी भगवान ने भक्त कल्याण के लिए एक बार फिर अवतार लिया, जिसमें कश्यप व अदिति उनके माता व पिता हुए, जो दशरथ व कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक अन्य जन्म में राक्षस राज जलंधर, जिसका वध करने के लिए प्रभु के उसकी स्त्री का छल से सील भंग करना पड़ा। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब प्रभु को शाप दिया, जिसका मान रखने के लिए वही जलंधर रावण रूप में प्रभु के रामावतार में प्रभु के हाथों मोक्ष को प्राप्त होता है। मुनि याज्ञवल्क्य कहते हैं, भारद्वाज सुनो, प्रभु के अवतार का एक और कारण देवर्षि नारद का नारायण को दिया शाप भी है। और जब माता पार्वती नारद द्वारा भगवान विष्णु को शाप की बात सुनती है तो विस्मय से भरकर बोलती है, नारद तो परम ज्ञानी व परम विष्णु भक्त है, फिर स्वयं भगवान को ही शाप किस कारण से दे दिया? लक्ष्मीपति ने ऐसा क्या अपराध किया था? हे त्रिपुरारी, मुझे वह कथा बताइए। देवर्षि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। माता के आग्रह पूर्वक पूछने पर भगवान शंकर ने माता को नारद द्वारा श्री हरि विष्णु को दिए शाप की कथा हम आपको अगले अंक में सुनाएंगे। क्रमवार पूरी कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद।